क्या हो जब एक जादूगर को चोरी करना भारी पड़ जाता है और वो जादूगर एक रेनकोट में बदल जाता है और जो भी इस रेनकोट को पहनेगा वो उस जादूगर के रूप में बदल जाएगा और जादूगर किस प्रकार उस रेनकोट से आजाद होगा, इस बेहतरीन मैजिक मूवी को करते हैं एक्सप्लेन। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत में एक मैजिक शो को दिखाया जाता है जहां एक जादूगर अपना जादू दिखा रहा होता है। जादूगर को पैसों की बहुत जरूरत होती है क्योंकि उसे अपना लोन चुकाना होता है, इसीलिए वो अपने जादू के बहाने एक लड़की को बुलाता है और सावधानी से उस लड़की का एक लॉकेट चुरा लेता है। उस लड़की को गायब करने वाला जादू दिखाने के लिए उसे एक बक्से में बंद कर देता है, लेकिन वहाँ बैठे लोगों में एक होबार्ट नाम का जादूगर भी होता है और वो नहीं चाहता था कि जादूगर जादू दिखाकर पैसा कमा सके क्योंकि वो उस जादूगर का घर खरीदना चाहता है। इसीलिए वो अपने जादू से उस जादूगर के जादू को तोड़ देता है और वो लड़की गायब नहीं होती है। इसीलिए वहाँ बैठे सारे लोग हंसने लगते हैं और जादूगर का शो लोगों को पसंद नहीं आता है। जिसके बाद वो लड़की अपना ब्रोंज लेने के लिए जादूगर के पास जाती है और वो अपना ब्रोंज वापस लौटाने को कहती है, लेकिन जादूगर कहता है मैंने तुम्हारा ब्रोंज नहीं चुराया है। लेकिन लड़की भी एक जादूगर थी, इसलिए उसे पता है ब्रोंज जादूगर के पास ही है। इसीलिए वो लड़की अपने जादू से उस जादूगर को एक रेनकोट में बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और 86 साल आगे का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ जेम्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है। जेम्स एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, इसलिए उसे क्लासमेट्स काफी परेशान करते हैं। जेम्स के दो दोस्त भी होते हैं जिनमें विली और एक लड़की ओलिविया होती है। ओलिविया काफी इंटेलिजेंट होती है। वहीं ओलिविया अपनी क्लास इसमें स्पीच दे रही होती है। तभी सारे बच्चे सो जाते हैं, लेकिन उनकी टीचर मिस मारा एक जादूगरनी होती है, इसलिए उन बच्चों के सो जाने के बाद उनकी ज्ञान की शक्ति छीनकर बोतल में कैद कर देती है जिससे वो जवान बनी रही। जिसके बाद बिली और ओलिविया जेम्स के घर जाते हैं और जेम्स की मम्मी कहती है उन्हें अब उनकी दादी के घर शिफ्ट होना होगा क्योंकि जेम्स के पिता ने लोन लिया था, लेकिन उनकी मौत होने के बाद उसकी मम्मी EMI नहीं भर सकती है। इसीलिए जेम्स और उसके दोस्त उसकी दादी के घर चले जाते हैं जहां जेम्स और उसके दोस्त पुराने बॉक्स को खोल रहे होते हैं जिन्हें जेम्स की दादी ने ऑक्शन में खरीदे थे। तो उन्हें उन बॉक्स में कुछ कॉस्ट्यूम और एक रेनकोट मिलता है जो 86 साल पहले जेम्स उसमें कैद हो गया था। जैसे ही वो लड़का रेनकोट को पहनता है तो वो उस जादूगर जेम्स के रूप में बदल जाता है। जिसके बाद विली और ओलिविया डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। जेम्स उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब वो शीशे में खुद को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। तो वो तुरंत रेनकोट खोलता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है। इसीलिए अब विली भी रेनकोट को पहनता है तो वो भी अलग रूप में आ जाता है। तभी ओलिविया भी कोट पहनती है तो उसका भी रूप बदल जाता है। अब मिस मारा को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में होती है। वो अपनी जादुई शक्तियों से रेनकोट की लोकेशन को पता करती है क्योंकि उस रेनकोट में मिस मारा को हमेशा जवान रखने की शक्ति छुपी थी। मिस मारा रेनकोट का पता लगा लेती है, इसीलिए मिस मारा अपने कोहे को बेचती है, लेकिन जेम्स और उसके दोस्त रेनकोट को उस कोहे से बचा लेते हैं। अब होबार्ट एक फेक नोटिस लेकर जेम्स के घर पहुंच जाता है और उसकी मम्मी को EMI भरने को कहते। तभी वहाँ जेम्स भी पहुंच जाता है और वो रेनकोट पहनकर साथ में फेक नोटिस लेकर जाता है और खुद को लायर बताकर होबार्ट वहाँ से भगा देता है। लेकिन जेम्स को पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए वो रेनकोट से मदद मांगने के लिए पानी के सामने ले जाकर पूछता है। तभी जादूगर कहता है मैं एक जादूगर हूँ, मैं कोई बैंकर नहीं हूँ और मैं भी पैसों की वजह से ही इस हाल में हूँ और शायद जूलिया ही तुम्हारी मदद कर सकती है। इसीलिए वो जूलिया का पता लगाने की कोशिश करते हैं और घंटों रिसर्च करने के बाद पता मिल जाता है और वो उनके करीब ही रहती है। इसीलिए वो जूलिया के घर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक पोर्टल खुलता है और वहाँ मिस मारा आ जाती है। मारा अपनी शक्ति से रेनकोट को अपनी ओर खींचती है, लेकिन वो बच्चे काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन मारा एक ताकतवर जादूगरनी होती है, इसीलिए वो रेनकोट को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन जेम्स और उसके दोस्त हार नहीं मानते हैं। वो जूलिया के घर जाते हैं, लेकिन उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जूलिया उम्र 95 साल होती है, लेकिन वो आज भी इतनी जवान होती है जैसे 30 साल की हो। तभी जूलिया उन्हें बताती है मैं एक जादूगरनी हूँ, मैंने अपनी उम्र को जादू से रोक दिया है, लेकिन मैं हमेशा अकेली हूँ। अब वो कहती है तुम्हें जेम्स ने भेजा होगा क्योंकि पिछले 85 सालों से मैं पछता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने जादू को तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाई क्योंकि जादू का असर 86 सालों तक होता है और तभी तोड़ा जा सकता है और आज ही के दिन उस जादू को तोड़ा जा सकता है। तभी जेम्स कहता है रेनकोट मिस मारा के पास है, लेकिन हम बहुत ही जल्द लेकर आ जाएंगे। तभी मिस मारा को दिखाया जाता है जो लैब में होती है और अपनी शक्तियों से जादू को तोड़कर ब्रोंज निकालने की कोशिश करती है क्योंकि वो हमेशा जवान रहना चाहती है। जब वो जादू तोड़ रही होती है तभी वहाँ बिल्ली टेबल पर रखी सामग्रियों को गिरा देती है जिससे मारा का जादू विफल हो जाता है और कई सारे पोर्टल खुल जाते हैं। तो वो बिल्ली उस
रेनकोट को पहन लेती है, जिससे वो जेम्स बन जाती है और वो उस पोर्टल में कूद जाती है जो स्कूल में खुलता है, जहाँ जेम्स और उसके दोस्त होते हैं। वो बिल्ली से रेनकोट छीन लेते हैं, तभी वहाँ मिस माया आ जाती है। इसलिए जेम्स कहता है मैं मिस माया को रोकने की कोशिश करता हूँ और तुम ये रेनकोट लेकर जूलिया के पास पहुँच जाओ। फिर मिस माया जेम्स को वहीं पर फ्रीज कर देती है और उससे रेनकोट के बारे में पूछती है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया जेम्स को आजाद कर देती है। तभी आजाद होने के बाद जादूगर जेम्स के बारे में पूछता है तो उसके दोस्त बताते हैं वो मिस माया के कब्जे में। तभी मिस माया का क्रिएचर एक पोर्टल खोलता है जो जूलिया के घर खुलता है। जूलिया मिस माया के पास आती है और अपनी बहन से माफी मांगती है और वो ब्रोंज दे देती है, जिससे दोनों बहनों के बीच दुश्मनी खत्म हो जाती है और वह सभी लोग जेम्स के घर जाते हैं। तभी वो होबार्ट को देखते हैं, उसने एक खतरनाक जादू किया जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और होबार्ट दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनने के लिए एक आदमी को जादू में शामिल होने को कहता है। तभी जेम्स तैयार हो जाता है और वो चालाकी से होबार्ट की अंगूठी निकाल लेता है, क्योंकि उसकी शक्तियाँ अंगूठे में होती है, जिससे आसानी से जूलिया और मारा हरा देती है। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और चैनल